तो चलिए, हेलो एंड वेलकम टू टायर एक्सपर्ट एडवाइस। आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेके आपके लिए दो नए टायर्स और जिसका मैं रिव्यू दूंगा। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलती रहे और मैं डेली वीडियो अपलोड करूँगा टायर्स के बारे में। तो ये है कि आपको टायर्स के बारे में राइट इन्फॉर्मेशन मिले और आप जो है अपने व्हीकल के लिए सही टायर चुनें। तो यही मैं इसी वजह से मैं इतने सारे वीडियोस डालता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये दो टायर है मेरे सामने, दोनों सीएट कंपनी के हैं। ये जो टायर है इसका साइज़ है 80/118 और ये जो टायर है ब्लॉक पैटर्न वाला, यानी कि ये जो है इसका भी साइज़ 80/118 है। तो ये बेसिक सा फ़र्क ये है कि इसका जो पैटर्न का नाम है जूम FH ट्यूबलेस और ये है ग्रिप X3 ट्यूबलेस। और ये जो है फ्रंट का ट्यूबलेस टायर है, ये रियर का ट्यूबलेस टायर है। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये फ्रंट का ट्यूबलेस टायर जो है ये क्रॉस ग्रिप वाला टायर है, जो कि आपको फ्रंट में फिट करना चाहिए, और ये ब्लॉक ग्रिप वाला जो कि आपको बैक साइड में फिट करना चाहिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, दोनों की 3 साल की अनकंडीशनल वारंटी आती है सीएट की तरफ से। और जैसे कि मैं आपको बता दूं, अनकंडीशनल वारंटी में कट बल्ज एंड बर्स्ट की भी वारंटी आती है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको एक एक टायर का परफेक्ट रिव्यू दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सीट कंपनी का नाम दिया हुआ है और यहाँ पे देखिए ISI मार्किंग वगैरह दी गई है। और इसकी मैक्स स्पीड जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 150 kmph नायलॉन टायर है। इसका रोटेशन लेफ्ट साइड में, क्योंकि मतलब इसकी एक डायरेक्शन अगर मैं उस डायरेक्शन में करूँगा तो उसका जो है रोटेशन क्लॉकवाइज हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं 80/118 इसकी साइज़, M/C 47P DOT और इसका सीरियल नंबर यहाँ पे दिया गया है और ये कंपनी का मार्किंग है। प्लस ये कंपनी सील, ये यहाँ पे ऐसा है मार्क है, ये कंपनी का नाम है फिर से यहाँ पे। और यहाँ पे जैसे कि आप देख पाते हैं, यहाँ पे फिर से ये जो है पैटर्न का नाम जूम HF ट्यूबलेस। जैसे कि अभी ये देखिए जूम HF ट्यूबलेस, ये कंपनी का नाम। और ये वापस से इसका स्पीड इंडेक्स और नायलॉन। जैसे कि आप देख पाते हैं, ये ट्यूबलेस टायर है जिसमें ट्यूब्स नहीं होती। और देखिए इस वीडियो में क्लिप नहीं है, लेकिन फिर भी ये ट्यूबलेस टायर है, क्योंकि ट्यूबलेस टायर की आसान सी पहचान होती है। ट्यूबलेस टायर जो होता है उसमें ट्यूब नहीं आती, और ट्यूब वाले टायर में, मोटरसाइकिल के जितने भी ट्यूब वाले टायर होते हैं उसमें ट्यूब आती है। जैसे आप देख पा रहे हैं, मैं इन साइड्स में आपको बता दूँ तो दोनों ही तरफ जो है ना ये नायलॉन कॉर्ड्स होते हैं और सेंटर में जो है वो ब्लैंक होता है। जैसे कि अब यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो देख पा रही है नायलॉन कॉर्ड से इस तरफ और उस तरफ भी नायलॉन कॉर्ड से, और सेंटर वाला एरिया ब्लैंक होता है। तो चलिए अब वो जो है दूसरे टायर के बारे में मैं आपको रिव्यू देता हूँ। तो चलिए, नहीं आई एम सॉरी, उसके पहले हम उसकी दूसरी साइड देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसका रोटेशन राइट साइड में चेंज हो गया है। यहाँ पे 80/118 वापस से 47P, यहाँ पे इसका ट्यूबलेस लिखा हुआ है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ट्यूबलेस लिखा हुआ है। प्लस यहाँ पे जैसे कि आप देख पाते हैं, यहाँ पे सीएट कंपनी का नाम है। वापस जूम HF ये पैटर्न का नाम है, ये सीएट, ये यहाँ पे लोड इंडेक्स और ये नायलॉन टायर है। जैसे कि आप देख पाते हैं, मैं बता दूं आपको, दोनों ही नायलॉन टायर है। इसका साइज़ यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे इसका साइज़ है 80/118 M/C 47P ट्यूबलेस। तो चलिए दूसरे टायर का वीडियो हम शुरू करते हैं, तो उसके मैं पूरा रिव्यू देता हूँ। तो चलिए, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सीएट कंपनी का लोगो लगा हुआ है। वहाँ यहाँ पे वापस से जो है ग्रिप X3 का नाम दिया हुआ है। जैसे कि अभी यहाँ पे देख पाते हैं, ये देखिए ग्रिप X3 एवर लास्टिंग ग्रिप, यहाँ पे नाम दिया हुआ है। वापस यहाँ पे जो है साइज़ दी गई 80/118 M/C 54P, और उसका जो था वो मैं आपको बता दूँ, उसका जो था उसका 47P और ये 54P। ये बैक साइड में जो है इसका लोड इंडेक्स ज़्यादा है। इसका रोटेशन देखिए एंटी क्लॉकवाइज हो गया है, क्योंकि मैंने एक तरफ से टायर पकड़ा हुआ है और मैं रोटेशन अगर इसका एंगल चेंज करूँगा उस साइड से, अगर मैं आपको बताऊँगा तो ये क्लॉकवाइज हो जाएगा। यहाँ पे मेड इन इंडिया है, ये ग्रिप X3 वापस से पैटर्न का नाम और ये कंपनी का नाम। तो चलिए इसकी दूसरी साइड हम देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, कंपनी का बारकोडिंग है, ये यहाँ पे पैटर्न का नाम, ये यहाँ पे रोटेशन इसका क्लॉकवाइज होगा, मैंने जैसे कि आपको बताया था। यहाँ पे इसका सीरियल नंबर है, ऐसा मार्किंग है। और यहाँ पे वापस से साइज़ और लोड इंडेक्स, ये नायलॉन है और वो भी टायर नायलॉन था। ये जैसे कि यहाँ पे वापस से पैटर्न का नाम है और ये यहाँ पे कंपनी का नाम है। तो चलिए इन दोनों का मैं आपको डिटेल रिव्यू देता हूँ। तो मैं आपको बता दूं, ये जो व्हीकल्स में आता है, इन व्हीकल्स का जो नाम है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, जो व्हीकल्स में आता है ये जैसे कि होंडा शाइन, हीरो आई स्मार्ट, या फिर ड्रीम नियो, ड्रीम युगा, और होंडा की जो 18 इंच की जो भी व्हीकल्स आती है उन सब इसमें आता है। ये फ्रंट में और ये रियर में, और ये रेगुलर साइज़ होती है।
ये दोनों ही रेगुलर साइज़ है, यानी कि हाफ साइज़ नहीं है, कंपनी हुई फिटमेंट यानी कि ओरिजिनल फिटमेंट व्हीकल फिटमेंट में ही ये दोनों टायर आते हैं। ये फ्रंट के लिए बेस्ट रहेगा और ये बैक साइड के लिए। और चलिए इन दोनों की बात करें। ट्यूबलेस टायर से, क्योंकि आजकल की स्पीड रेटिंग जो है 80, 100, 120 के नीचे कोई भी व्हीकल नहीं चलाता। उस स्पीड रेटिंग में जो है आपकी व्हीकल बैलेंस हो और पंचर होने पर जो है उसका एक्सीडेंट ना हो, इसके लिए आजकल ट्यूबलेस टायर आए हुए नए नए मार्केट में। और जैसे कि आप यहाँ पे देख पाते हैं ब्लॉक पैटर्न का टायर है। ये ब्लॉक पैटर्न का टायर जो है खास ऑफ द रोड यानी कि रफ़ पैच के लिए बनाया गया है, यानी कि ये रफ़ पैच पे स्लिप नहीं करेगा और ना ही वेट रोड पे स्लिप करेगा। और इसकी खास बात मैं बता दूं तो ये जो है जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये दोनों टायर अनकंडीशनल वारंटी के साथ आते हैं, जिसके लिए आपको ऑनलाइन वारंटी रजिस्टर करना होगा। ऑनलाइन वारंटी रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको अपना नाम और मोबाइल नंबर बताना होता है, और नाम मोबाइल नंबर बताने के बाद आपको मोबाइल पे OTP आता है, और मोबाइल पे OTP आने के बाद जो OTP आप हमको बताएंगे, यानी कि जिससे भी आप टायर लें उसको बताएंगे, तो आपका ऑनलाइन वारंटी रजिस्टर होगा, जिसमें आपको 3.5 साल वारंटी मिलेगी। जी हाँ, अगर आप ऑनलाइन वारंटी रजिस्टर नहीं कराते तो 3 साल की वारंटी मिलती है, और अगर आप ऑनलाइन वारंटी रजिस्टर कराते हैं आपको 3.5 साल की वारंटी मिलती है। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, ये जो ब्लॉक पैटर्न का टायर है, ये जो ब्लॉक पैटर्न का जो टायर है, ये ग्रिप X3 सबसे लेटेस्ट टायर है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये ब्लॉक पैटर्न का टायर इसलिए बनाया गया है ताकि ये जो है कच्चे रास्ते में आपको सपोर्ट करे, और जिनका हाईवे रन या फिर ऑफ द रोड रन या फिर बहुत ज़्यादा रन है उनके लिए ये है, यानी कि इसके अंदर जल्दी खिल्ला काटा नहीं घुसता, और ये जो है कच्चे सड़क पे आपको संभाल लेता है, यानी कि ब्रेकिंग वगैरह इस पर अर्जेंट लग जाता है और स्लिप नहीं करता। बहुत सारे लोगों को कंप्लेन होता है कि ये टायर्स जो होते हैं, हम जैसी स्पीड में चलाते हैं, हाई स्पीड में चलाते हैं, वो ब्रेक नहीं पकड़ता, या फिर जो है स्लिप हो जाता है, या फिर स्लिप ना हुई तो स्किड कर देता है। लेकिन ये ग्रिप X3 पैटर्न में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये ब्लॉक पैटर्न का टायर है। तो चलिए मैं अब इस टायर के बारे में बता दूँ। ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं, फ्रंट का टायर है। ये फ्रंट का टायर जो होता है इसमें लोड नहीं होता है, और ये जो है एयर कटिंग के लिए होता है। ये फ्रंट का टायर आप बैक साइड में कभी फिट ना करें, और ये जो बैक का टायर है आप फ्रंट में कभी ना फिट करें। अगर आप ऐसा करोगे तो ये जो है पीछे जो है स्लिप होगी व्हीकल, और सामने जो है गाड़ी बाउंस करेगी। दोनों में अगर प्रेशर की हम बात करें तो सामने आप 30 प्रेशर रखें और बैक साइड में 40 प्रेशर रखें। अगर आपका फुल लोड है, यानी कि फुल लोड यानी कि 2 सीटर हमेशा चलते हैं, या फिर व्हीकल पे कुछ ना कुछ अगर लोड होता है तो आप 30 और 40 प्रेशर रखें। और अगर आपका फुल लोड नहीं है, यानी सिंगल सीट होता है, तो फ्रंट में 25 PSI प्रेशर रखें और बैक साइड में 35 PSI प्रेशर रखें। और इसके बारे में बात करें, प्रेशर के बारे में और हवा के बारे में बात करें, तो इसमें नाइट्रोजन एयर फिल करवाएं, जिससे 25% आपके व्हीकल की लाइफ बढ़ेगी। यानी कि अगर आप नाइट्रोजन एयर फिल करवाते हैं तो जैसे कि नॉर्मल एयर का प्रेशर जो है कम या ज़्यादा हो जाता है, वो जो है गर्म होता है हवा, यानी कि हॉट एयर होता है नॉर्मल एयर, और जो नाइट्रोजन एयर होता है वो कूल होता है, और कूल कंपाउंड होने की वजह से वो कम या ज़्यादा नहीं होता और कांस्टेंट रहता है। और उसको मंथ में एक बार चेक करना होता है, यानी कि टॉपअप करना होता है, और उसमें भी 1 या 2 पॉइंट का फ़र्क पड़ता है, कम या ज़्यादा होता है, ज़्यादा कम ज़्यादा नहीं होता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, तो उससे 25% टायर का लाइफ बढ़ता है, माइलेज मिलता है, एवरेज भी बढ़ता है, और परफॉर्मेंस में जो है मज़ा ही आ जाता है। क्योंकि नाइट्रोजन एयर जैसे कि कूल होती है तो चलाने में भी हल्की होती है, और हल्की हवा होने की वजह से आपको जो है जैसे कि खड्डे या फिर रफ पैच पे जो है टायर, सादी हवा में अगर आप गाड़ी चलाएंगे तो टायर जो है बाउंस करते हैं या फिर वाइब्रेट करते हैं। लेकिन इस स्थिति में जैसे कि आप नाइट्रोजन एयर फिल करवाएंगे तो आपको ऐसा नहीं होगा। आपको गाड़ी स्मूथ चलेगी और अच्छा आपको परफॉर्मेंस मिलेगा, प्लस आपको माइलेज बढ़ के मिलेगा, क्योंकि एयर वो कूल होती है और लाइट होती है, तो जिसकी वजह से आपका फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ जाएगा और व्हीकल जो है परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया देगी। और इन दोनों की अगर मैं रनिंग की बात करूँ, यानी कि लाइफ की बात करूँ, तो दोनों की लाइफ मैं आपको बता दूँ 2.5 से 3 साल की लाइफ पकड़िएगा कोई भी टायर की, अगर आपका रन नहीं है व्हीकल का तो। और अगर आपका व्हीकल का रन है तो फ्रंट का टायर आपको 70,000 किलोमीटर चलेगा, 60-70,000 चलेगा, और बैक साइड का जो टायर है 35 to 40,000 किलोमीटर आपको ये चल जाना चाहिए। 70,000 इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आपकी निर्भर करती है, जैसे कि आपका ड्राइविंग कंडीशन, आप कैसे चलाते हैं, आप जिन पैचेस पे चलाते हैं उन पे भी डिपेंड करता है। तो इसलिए मैं आपको बता दूँ, और टायर केयर आप कैसा करते हैं उसके ऊपर भी बहुत सारी बातें डिपेंड होती है। तो मैं जैसे बताया आपको, इसका 70 आपको 50 to 70 भी पकड़िए, क्योंकि किसी की जगह 50 में भी घिस जाता है सामने का टायर। और ख़ास बात बताऊँ आपको, तो बैक साइड के 2 टायर आपके रन आउट हो जाते हैं, तब आपका फ्रंट का 1 टायर रन आउट होता है। यानी कि आप अगर अभी दोनों टायर डलवाए हैं तो बैक साइड का जो अभी टायर डलवाए हैं और वो पूरा घिस जाने के बाद आप एक दूसरा टायर लगवाएंगे, और दूसरा टायर लगवाने के बाद वो जब घिस जाएगा तब आप सामने का टायर जो है नया फिट करवाएं। क्योंकि क्या है,
इसके ऊपर लोड नहीं होता। और इंजन का, साइलेंसर का सबका लोड जो है, व्हीकल का सबका लोड, यानी कि ड्राइवर प्लस पिलॉन प्लस इंजन और साइलेंसर, इन सब का लोड जो है बैक साइड के टायर पे होता है और फ्रंट के टायर पे नहीं होता है। इसीलिए जो है फ्रंट का टायर जो है सिर्फ रोटेशन और टर्निंग के लिए होता है। तो वो जो है रोटेशन टर्निंग के लिए होता है, इसलिए वो जो है ज़्यादा चल जाता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, ये था मेरा रिव्यू 1818 जूम HF फ्रंट ट्यूबलेस टायर और 1818 ग्रिप एक्स रियर ट्यूबलेस टायर, जो कि व्हीकल्स में आपको होंडा शाइन SP 125 या फिर हीरो आई स्मार्ट, हीरो, ये जैसे कि बहुत सारी व्हीकल्स में फ्रंट में आता है। पैशन एक्स प्रो फ्रंट में आ जाता है, पैशन एक्स प्रो बैक साइड में भी ये चल जाता है। ड्रीम नियो, ड्रीम युगा, ये सब व्हीकल्स पे भी आ जाता है। तो ऐसे हीरो और होंडा में बहुत ज़्यादा देखने मिलता है ये व्हीकल्स में जो है फ्रंट और रियर में। तो ये बहुत अच्छी जोड़ी रहेगी आपको फ्रंट और रियर में, सीएट की तरफ से अनकंडीशनल वारंटी। तो ये था मेरा रिव्यू इन दोनों टायर्स का। टायर एक्सपर्ट एडवाइस के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में मैं आपके लिए बहुत भी अच्छे और अमेजिंग वीडियोस लेके आऊँगा। तब तक के आप जो है चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और मुझे बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। आपके जो कोई टायर के रिलेटेड सवाल हो, या फिर मैं आपको बता दूँ आपको कौन से टायर का रिव्यू चाहिए, ये तीनों चीज़ें आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं आपके सवालों का जवाब भी दूंगा और मैं उन टायर्स का रिव्यू भी लेके आऊँगा। आज आगे बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली, इसलिए मैं आपको दरख्वास्त करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको जो है डेली डोज ऑफ एंटरटेनमेंट भी मिले और जो है आपको टायर्स के बारे में इंफॉर्मेशन भी मिले। तो आज के लिए इतना ही। टायर एक्सपर्ट एडवाइस के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में मिलते हैं।